इस बुलेटिन में जानेंगे, किसानों की किस्मत बदलेगा हरा सोना, महाराष्ट्र से प्रेरणा लेगा राजस्थान। 15 जुलाई के बाद बंद हो जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जाने पूरी खबर। बीकानेर में शुरू हुई बेटियों के लिए देश की पहली सरकारी सैनिक स्कूल, जाने कैसे मिलेगा एडमिशन। राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों पर गहराया संकट, गहलोत ने सरकार को घेरा। राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू, और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौखी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए डोभाल, कहा एक फोटो दिखाए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए थे। यूपी के इटावा में स्टूडेंट से भरी बस डूबी। हिमाचल प्रदेश में 208 सड़कें बंद। सिक्किम में 2 पुल टूटे। एमपी और राजस्थान में अलर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कन्नड़ भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने पर सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। केंद्र और राज्य को नोटिस। 2023 में दायर याचिका में राज्य के 3 कानूनों को चुनौती। आरएसएस प्रमुख भागवत बोले 75 की उम्र में हो जाना चाहिए रिटायर। शोल उठाने पर समझे हो गई उम्र। कांग्रेस बोली पीएम मोदी भी इस साल 75 साल के होंगे। राहुल गांधी बोले महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन भाजपा का कर रहा काम। अडानी चला रहे ओडिशा सरकार। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान के किसानों के लिए अब कमाई का नया रास्ता खुलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान में बांस को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि राजस्थान के किसान कम पानी में उगने वाले बांस से अपनी किस्मत बदले। महाराष्ट्र के रहने वाले राज्यपाल ने बताया कि महाराष्ट्र में बांस से किसानों को मिल रहे जबरदस्त फायदे और इसके बढ़ते आर्थिक और पर्यावरण महत्व को देखते हुए राजस्थान में भी इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बांस कोई पेड़ नहीं है, बल्कि घास की तरह तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। भारत सरकार ने कानून में बदलाव कर इसे घास की कैटेगरी में रखा है ताकि किसानों को इसका आर्थिक लाभ मिल सके और देश को निर्यात से फायदा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने 1980 में बांस की खेती शुरू की थी और आज 50 लाख हेक्टेयर में बांस उगाकर अरबों का फायदा कमा रहा है। वहीं भारत में चीन से 2 गुना यानी 1 करोड़ हेक्टेयर में बांस है, लेकिन हम अभी तक इसका पूरा आर्थिक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राज्यपाल बागड़े शुक्रवार को राजभवन में ग्रामीण आजीवन सृजन में बांस की भूमिका विषय पर विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे। अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 15 जुलाई 2025 तक अपना भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप इस तारीख तक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो अगले महीने से आपकी पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। आपके पास सत्यापन करवाने के लिए 2 आसान तरीके हैं। आप किसी भी ई मित्र कियोस्क पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए सत्यापन करवा सकते हैं। यह सबसे आसान और प्रचलित तरीका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है जिसके जरिए आप घर बैठे भी सत्यापन कर सकते हैं। आपके संबंधित अधिकारी भी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर आपका सत्यापन कर सकते हैं। बीकानेर जिले के जैमलसर में देश की पहली राजकीय बालिका सैनिक कन्या स्कूल खुली है, जिसका केंद्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय का लोकार्पण किया। इसके लिए भामाशाह पूनम चंद राठी ने 108 करोड़ कीमत की जमीन और बिल्डिंग शिक्षा विभाग को समर्पित की। इस स्कूल में 80 छात्राओं को कक्षा 6 और 9 में प्रवेश मिलेगा। यह स्कूल बेटियों को सेना में करियर के लिए मोटिवेट करेगा। जैमलसर में स्थापित यह बालिका सैनिक स्कूल भारत और पाकिस्तान सीमा से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और पूरी तरह से आवासीय होगी। ये चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। जनवरी 2026 से आवेदन शुरू होंगे। प्रवेश परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी और परिणाम मई 2026 में घोषित होंगे। पहला शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से अब तक राजस्थान में 43 लाख से अधिक रोगियों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का फ्री में इलाज मिला है। राजस्थान में पहले से चल रही स्वास्थ्य बीमा योजना में रही कमियों और सीमित दायरे के चलते रोगियों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की कमियों को दूर करने और दायरा बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों की बदहाली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालय दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। गहलोत के अनुसार विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के ढेरों पद खाली पड़े हैं, जिससे विश्वविद्यालय की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है रिटायर्ड हो चुके शिक्षकों की पेंशन का भुगतान। इससे विश्वविद्यालयों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और शायद नए शिक्षकों की भर्ती भी प्रभावित हो रही है। गहलोत ने जोर देकर कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है और इसका सीधा नुकसान राजस्थान के भविष्य यानी छात्रों को हो रहा है। राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। इस बीच यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से सटे जिलों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 14 जुलाई तक राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। सीकर, कोटा, झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटपुतली, नागौर समेत कई जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। कोटपुतली में देर रात हुई बारिश के बाद जल भराव हो गया। एक परिवार को रात पिकअप में गुजारनी पड़ी। वहीं सुबह परिजन बच्चों को पीठ पर बैठाकर स्कूल ले जाते दिखे। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 5 दिन अच्छी बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं राज्य में अगले 2 सप्ताह तक सामान्य से ज्यादा बरसात होने का भी पूर्वानुमान है। जयपुर में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की अलख जगाने और अनपढ़ों को पढ़ा लिखा बनाने के लिए नरेगा आखर अभियान शुरू किया गया। गांव के मजदूरों खासकर महिलाओं को पढ़ाया जाएगा। इसके जरिए न केवल साइन करना सिखाया जाएगा, साथ ही उन्हें डिजिटल और वित्तीय रूप से भी साक्षर बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि वे अपना साइन पहचानना, मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करना और पैसों से जुड़ी जरूरी फैसले लेना सीखेंगे। महिला मेट अब अनपढ़ नरेगा मजदूरों को पढ़ाएगी। और आज की राजस्थानी चौकी बात, चोरा के चौबारे को नहीं हुए। भावार्थ है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी सही जगह काम नहीं आता है, वो ऐसे ही बर्बाद होता है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको यह वीडियो बुलेटिन कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। 29 न्यूज राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो बुलेटिन को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।